वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, आपका और उनका रोल क्या था, क्या आप लोगों की फीलिंग्स हैं अब। साथ ही साथ देखेंगे किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करी और आपके फ्यूचर के लिए क्या रिकवरी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं या क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या उसका असर रहा और उसमें आप कैसे अपने आप को अपनी फ्यूचर के लिए अपनी प्रेजेंट जर्नी को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं आगे की जर्नी के लिए। यानी कि अपने प्रेजेंट से आप फ्यूचर में किस तरह से अच्छे मोड में जा सकते हैं वो देखेंगे, उसकी हीलिंग कैसे हो सकती है वो देखेंगे। ये रीडिंग आपके एक्स को वापस पाने के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है कि आप कैसे इस चीज़ से बाहर निकल कर अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, अपने आप को दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी कुछ इस तरह के बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम पर भी, तो ज़रूर आप उस अफर्मेशन का उस विजडम का पार्ट बनिए ताकि आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे आज मैंने ना जो भी पायल्स हैं वो आपके लिए अभी सिलेक्ट नहीं किए हैं। ये मैं सामने ये पायल सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग के अंदर अपनी एनर्जी के साथ में इंक्लूड हों। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ। आप जिससे भी अपने रिलेशन के लिए इस रीडिंग को देखना चाहते हैं ज़रूर देखिएगा। अगर आप कभी किसी एक से ज़्यादा रिलेशन में रह चुके हैं तो आप जिस भी स्पेसिफिक पार्टनर के लिए आप जानना चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ और उससे आपकी रिकवरी किस तरह की होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप देखिएगा कि आप किसके बारे में ये जानना चाहते हैं। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पे रखे हैं 3 कार्ड और उनके ऊपर रखे हैं यहाँ पे 3 स्टोन। तो ये आप इनके शेप से चूज़ कर सकते हैं। ये अमेथिस्ट है, ये रोज़ क्वार्ट्स है और ये है आपका क्लियर क्वार्ट्स। तो आप वीडियो पॉज करके इन तीनों में से कोई सा भी एक स्टोन चुन सकते हैं या 1 2 3 करके भी आप चुन सकते हैं। ये जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो सुन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वो आप ना एक से ज़्यादा की रीडिंग भी सुन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा में आपकी ये रीडिंग हो सकती है। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से सुन लीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में, ये कार्ड नंबर 1 के साथ में। वेलकम कार्ड 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना था, यानी कि इस स्टोन को चुना था, इस कार्ड को चुना था। ये कार्ड है हनीमून का। ये कार्ड यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक ब्लिस होना चाहिए था, एक जो हैप्पीनेस होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हनीमून का कार्ड है। हनीमून का मतलब सभी को पता है कि जब आप अपनी लाइफ में एक मेमोरीज क्रिएट करते हैं, जब अपनी लाइफ में आप एक ना ऐसा टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें एक केमिस्ट्री होती है, जिसमें आप ना अपने सपने सजाते हैं, जिसमें आप एक ऐसी स्टार्ट करते हैं जो कि जीवन भर के लिए आपकी यादों में, आपके दिल दिमाग में हमेशा के लिए बसी होती है। तो कुछ इस तरह का होता है हनीमून का पीरियड कि आप उसमें अपने लिए नई यादों का निर्माण करते हैं, नई यादें बनाते या सजाते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है या इस कार्ड को चुना है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने जिस सपने से जिन बातों से ना आप लोगों ने इन चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश की थी, उसमें शायद एक ना बैलेंस नहीं आ पाया, उसमें शायद एक हैप्पीनेस नहीं आ पाई, उसमें एक ग्रोथ नहीं आ पाई, क्योंकि वो चीज़ें ना, वो ब्लिस जो था आपके रिलेशन में, वो इसमें ना नहीं आ पाया। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की तरफ से ऐसा रहा है कुछ कि ना प्यार तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, प्यार की शुरुआत तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई थी, लेकिन उस प्यार को जिस तरह से आगे ले जाना चाहिए था वो उस तरह से आगे नहीं गया, वो उस तरह से आगे नहीं जा पाया। यानी कि जो एक आनंद वाली स्थिति होती है ना, जब इंसान प्यार को महसूस करता है, जब इंसान प्यार में जीता है, वो फीलिंग आपके रिलेशन में कहीं डेवलप तो हुई, लेकिन डेवलप होने के बाद में वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई। और यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लियरली कहूँगी कि वो फीलिंग आपकी तरफ से बहुत थी। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, आप बहुत प्यार करते थे अपने पार्टनर से। आपके लिए हो सकता है ये आपका फर्स्ट लव हो, आपके लिए ये भी हो सकता है कि आपने अपना पूरा दिल आत्मा सब कुछ निकाल के इस रिलेशन में रख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस तरह की हुई कि ना शायद आपके जो पार्टनर या तो ना इसमें पूरी तरह से इस रिलेशन को एंजॉय नहीं करते थे, या फिर ऐसा था कि ना वो चीज़ें अपनी शेयर नहीं करते थे, बातें अपनी बताते नहीं थे, अपने कुछ सीक्रेट्स रखते थे। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का ये दूसरा रिलेशन हो, यानी कि वो किसी दूसरे रिलेशन के अंदर आपके साथ में आए हों और इससे पहले उनका एक ब्रेकअप हो चुका हो या उनकी लाइफ में कोई आके जा चुका हो।
यहाँ पे कुछ इस तरह का ना उनका एक निराशावादी ना दृष्टिकोण इस तरह का मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत निराशावादी दृष्टिकोण के इंसान हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होनी चाहिए थी वो एक लेवल पे नहीं थी और उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपके पार्टनर ना हो सकता है थोड़े से सैड रहते हों, चीज़ों को इंजॉय नहीं करते हों, चीज़ों से थोड़ा सा ना दूर भागने की कोशिश करते हों या अपने इमोशंस को खुलकर नहीं बताते हों। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना कि कहीं ना चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज भी ना चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि ना दुखी हैं अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन लेकिन यहाँ पे दुख होने से ज़्यादा ये ना कुछ उनका नेचर भी है, यानी कि जो आपके पार्टनर है ना, ये उनका कुछ कुछ ना इस तरह का कोई नेचर भी है कि ना अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाना, कुछ इस तरह का नेचर है आपके पार्टनर का कि रिलेशन में ना अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाना। इस तरह का आपके पार्टनर का यहाँ पे मुझे स्वभाव नज़र आ रहा है, यहाँ पे नेचर नज़र आ रहा है कि इस तरह के स्वभाव के इंसान वो हो सकते हैं। और जो रहे आपके लिए जो भी सिचुएशन है ना, हालांकि पेनफुल तो आपके लिए भी बहुत रही, लेकिन फिर भी चीज़ों में आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, बहुत सारी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में बैलेंस किया है। और कहीं ना चाहे हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हो या आपको इसमें दर्द लगता हो, लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ का जो एक लेसन है, एक जर्नी है, कंप्लीट की है। आपने ना अपने संसार को दोबारा ना बसाया है, यानी कि आपने अपने संसार को दोबारा, यहाँ द वर्ड का कार्ड है, यानी कि आपने अपना कार्मिक लेसन भी अपना सीखा है और आपने अपने संसार को दोबारा बसाने की पूरी कोशिश की है, अपने आप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और ये बहुत ना एक्चुअली अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत खूबसूरत चीज़ की है आपने अपने साथ में। यहाँ पे जो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ ना, वो ये है कि आपकी इस कोशिश में ना आपका जोर बहुत लगा, यानी कि जिस भी पेन को आप महसूस कर रहे थे, जिस भी पेन से आप निकलना चाहते थे, उसमें कहीं ना बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ लगी और बहुत ज़्यादा आज भी ना कहीं लग रही है। हालांकि आप उस चीज़ से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि आप ना पुरानी यादों में एक बार के लिए चले ही जाते हैं। कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, आपकी जो आज की दुनिया है उसका ना एक हिस्सा, वो याद, वो मेमोरी कहीं ना ऐसे खींच के ले जाती है। कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि आपको बार बार अतीत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर देती है। तो मैं आपसे यहाँ पे यही कहूँगी कि मुंह फेर लीजिए, नहीं देखिए। आप जिस भी दौर से गुजरे हैं बहुत पेनफुल रहा है आपके लिए वो, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन चीज़ों को देखने की, उसकी तरफ ध्यान देने की यहाँ पे अब कोई नीड नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जब भी आप हो तो ज़्यादा उसमें डीप जाने के बजाय ना उन थॉट्स को वहीं पे रोक दिया करें, ताकि उसमें आप इतना ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाएं कि आपको ही दिक्कत हो। अगर आप अपने संसार को खुश रखना चाहते हैं, अपने संसार में खुश रहना चाहते हैं, आपको उन मेमोरीज़ को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। आपको ना वैसे आपके लिए ये एक ना अच्छा हुआ है जो आपके साथ में हुआ है। ये ब्रेकअप आपकी लाइफ में ना एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हैं इस टाइम अपनी लाइफ में, आप ना स्टेबिलिटी में हैं, आप अपनी दुनिया में हैं, आप अपनी हैप्पीनेस में हैं। शायद आपके पार्टनर के साथ कभी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, कभी आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती, कभी आपको ना वो जिसे कहते हैं ना रिकॉग्नाइज करना, वो रिकग्निशन नहीं आपको मिलता, जो कि आपको शायद आज अपने परिवार में, आप में से हो सकता है जो लोग ये देख रहे हैं उनकी शादी भी हो चुकी हो, तो आज अपने परिवार में जो आपकी इज्जत मान सम्मान है वो शायद आपको नहीं मिलता। और अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो भी आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में एक रिश्तों का एक होता है ना, कि रिश्तों में जो आपकी इज्जत है लोगों के बीच में, ये आपको जो समझा जाता है वो नहीं रहता अगर आप इस रिलेशन में जाते या इस रिलेशन में आप रहते, क्योंकि इसमें मुझे आपके लिए वो चीज़ें बहुत कम दिखाई दे रही हैं कि वो पोटेंशियल बहुत कम होता। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ मैं आगे देख पा रही हूँ, पता है क्या है, यहाँ पे आपके लिए क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुई है, जो सबसे ज़्यादा आपने अपनी दुनिया बसाई, आपने अपना घर बसाया, आपने अपनी लिए चीज़ें आगे करी, लेकिन जैसे वो एक वो चीज़ होती है ना कि जो इंसान का पहला प्यार होता है, जो पहली फीलिंग्स होती हैं, पहली बातें होती हैं, जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ में कही हैं, करी हैं, बोली हैं, वो कहीं ना आपको तोड़ गई हैं। यानी कि आप दोबारा उन चीज़ों को जी नहीं पाए, आप दोबारा उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाए, आपके अंदर दोबारा वो फीलिंग्स नहीं आई। वो फीलिंग्स कहीं न कहीं इस तरह से आपकी डाउन हो गई कि आप उन चीज़ों को दोबारा सोच ही नहीं पाए कि वो किस तरह से होनी चाहिए थी, या दोबारा ना आप किसी के साथ वो प्यार कर नहीं पाए जो कि आपको कर लेना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं वो प्यार आपके जीवन से चला गया, वो जो फीलिंग्स थी वो आपके जीवन से चली गई, वो फीलिंग्स जो थी ना लॉस्ट हो गई हैं। जैसे ना इंसान एक हँसता मुस्कुराता रहता है और एक टाइम बाद वो हँसना भूल जाए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपकी लाइफ में से ना वो चीज़ें चली गई।
यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगी, ये हो सकता है आपका ना कोई एक कार्मिक रिलेशन था, जिस भी रिलेशन में आप रहे हैं, ये आपका एक कार्मिक रिलेशन था। और बहुत अच्छी बात ये है ना कि आप ना ब्लेस्ड हुए हैं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं उसमें ना अपने आप को ब्लेस्ड मानिए। यहाँ आर्चएंजल राफेल का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ये प्यार का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये बता रहा है कि आप जिसके साथ में हैं, या तो वो आपके सोलमेट है ना, उनके साथ आपका रिलेशन है, या फिर आप ये मान के चलिए कि इस इंसान के साथ में ना आपका एक ऐसा कार्मिक जो था ना, कि आपके ऊपर इनका एक कार्मिक कर्ज था, वो उतारने के लिए आपको इनसे ये पेन लेना ही पड़ा, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा आप लोगों का चल रहा था जिसे ना भुगतना ज़रूरी था, जिसका भुगतान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके साथ में जो ये दर्द हुआ है, जो पेन हुआ है ना, ये आपकी लाइफ में कहीं न कहीं ऐसा इस तरह से हुआ है कि इसने आपको कुछ चीज़ें छुड़वा तो दी, लेकिन कहीं न कहीं इसने आपको बहुत ना अंदर से मजबूत भी बनाया है। आज भी अगर आप इस तरह की चीज़ों में हैं, या आपको वो इमोशंस डाउन कर देते हैं, या आप अपना दिल किसी के आगे खोल नहीं पाते, या अपने दिल को ना शेयर नहीं कर पाते, अगर आप किसी रिलेशन में हैं लेकिन अपने पार्टनर के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में आप अपने हार्ट को शेयर नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप किसी रिलेशन में हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में हैं, या इन फ्यूचर किसी के साथ में होंगे, वो आपके ना सोलमेट होंगे। ये सोलमेट वाले रिलेशनशिप का कार्ड है। आपको ये ना ध्यान रखना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको आपको यूनिवर्स ने ना सोलमेट के रिलेशनशिप से ना आपको, जैसे कहते हैं ना कि गिफ्ट किया है आपको सोलमेट का रिलेशनशिप। ये कुछ ऐसा है कि जो चीज़ आपके लायक नहीं थी वो आपके पास से हटा दी गई, जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते थे वो आपको दिया गया। देखिए, रिलेशनशिप कैसे भी हों, उनमें झगड़े होते हैं, उनमें टेंशनें होती हैं, और जहाँ पे जिन सोलमेट्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। अत्यधिक प्यार होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ना इंटेंसिटी हाई होने की वजह से भी वहाँ झगड़े होते हैं। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में, अगर अपने करंट रिलेशनशिप में ऐसा हो भी रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो आपके सोलमेट तो है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग से आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये आपके पास्ट पार्टनर के लिए नहीं है। ये अगर किसी के साथ करंट में है और उनके साथ आपका कोई झगड़ा, कोई बहस, कोई लड़ाई आप लोगों की अगर होती है तो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अपने मन को खोलना चाहिए। अगर आप अपने प्रीवियस बंधनों में, अपनी प्रीवियस मेमोरीज में बंधे हुए हैं, आप मत बंधिए। वो मेमोरीज ना डिजर्व नहीं करती हैं आपकी अटेंशन बिल्कुल भी, कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें या आप उन चीज़ों पर फोकस करें। आपको ना थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी, हालांकि आप में से कुछ लोगों ने तो ये किया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पार्ट बाकी है जिसको हील करना ज़रूरी है, जिस चैप्टर को ना क्लोज करना पूरी तरह से ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने में ना आपको दिक्कत बहुत होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए वो चीज़ें बहुत बेहतरीन साबित होंगी। जैसे ही आप उन चीज़ों को करना शुरू करेंगे ना, आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, स्पेसिफिकली अगर आपकी ये फैमिली लाइफ है, तो ये आपकी लाइफ में ना एक हैप्पीनेस आ जाएगी, एक ग्रोथ आ जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी आपकी लाइफ में ना सब कुछ है, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है जो दिल से आनी चाहिए थी रिश्ते में, जो कि आपके पास पार्टनर की वजह से ना, इस ब्रेकअप की वजह से आपकी लाइफ में आ नहीं रही है। अगर नहीं आ रही है, तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन में अभी नहीं हैं, तो अपने आप पे काम कीजिए, ताकि आपके जो प्रेजेंट से जो फ्यूचर में आने वाले पार्टनर हैं उनके लिए अच्छा हो। ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से आप ना थोड़ा सा दूर रह सकें, ताकि आपके पास्ट का इफेक्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर तक ना जाए। कोशिश अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आप आगे अगर कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो अपने लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कीजिए जो कि एक इमेच्योरिटी लेवल का हो। आपको जो भी काम करने चाहिए ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ों को देखना चाहिए, सभी चीज़ों को सिंसियरिटी से करना चाहिए। अपना ना गोल फोकस करना चाहिए कि आपको ना लाइफ में क्या करना है। ये आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इन अपॉर्चुनिटीज़ को ना आपको ग्रैब करना चाहिए कि आपकी लाइफ में किस तरह से स्टेबिलिटी आ रही है, किस तरह से ग्रोथ आ रही है। कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं कह रही थी ना आपसे, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ है। पास्ट लाइफ का यहाँ पे इशू है, बिल्कुल कार्मिक रिलेशन है आपका अपने इस पार्टनर के साथ में। ये दर्द जो इन्होंने आपको दिया है ना, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जो कि आपका हील हुआ है, क्योंकि आपका हील तो ज़रूर हुआ है पास्ट की चीज़ों में। तो बिल्कुल देखिए, आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आज भी आप किसी रिलेशन में हैं या आप नहीं हैं, लेकिन आज भी आप किसी ना किसी ऐसे कन्फ्यूज़न में हैं, ऐसी परेशानी में हैं, जिसमें ना आप बार बार अपने ही मन के अंदर चले जाते हैं, या अपने ही अंदर चले जाते हैं। आपको कहीं ना उससे बाहर आने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आपके लिए चीज़ें क्या हो रही हैं। डेफिनेटली यस का मैसेज है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस, यानी कि आपको यहाँ पे मैं यही मानूंगी कि
आपको अपने जो भी मैं आपसे कह रही हूँ इस बात पे आपको यकीन करना चाहिए कि अब आपको ना अपनी अपने फ्यूचर की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी, और अगर आप नहीं हैं तो भी, कहीं ना कहीं अपने उस पार्टनर को जाने दीजिए अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ को ना एक हैप्पीनेस में लेके आइए। फॉरगिव का मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो किसी को भी कोई दोष देने की बजाय, कोई बात कहने की बजाय आप ना उन चीज़ों को माफ़ कर दीजिए। ये माफ़ी कभी भी, मैं हमेशा बताती हूँ, माफ़ी कभी दूसरे के लिए नहीं होती। माफ़ी हमेशा ना अपने लिए होती है, जिससे कि आप ना सुकून में आ जाएं, जिससे आप शांति में आ जाएं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो हनीमून का फेज़ हो, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हनीमून के फेज़ का मतलब यहाँ पे ना सिंपल सा एक ये है जो मैं समझती हूँ, कि वो टाइम पीरियड जिसमें आप अपने पार्टनर को समझते हो, आपका पार्टनर आपको समझता है, और आप उसके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बनाते हो जिससे कि आपका रिलेशनशिप ना एक हैप्पी लेवल पे जाता है। लेकिन ये बॉन्डिंग अगर आपकी शादी भी हो गई और आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स हो रखा हो, डिवोर्स फाइल हो रखा हो, या सेपरेशन चल रहा हो, तो भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वो फेस था ना, वो जो स्वीट मेमोरीज क्रिएट करने का फेस था, वो आपकी लाइफ में ना आ ही नहीं पाया। पैशन का मैसेज है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, यानी कि अपने हार्ट और अपनी सोल को ना अलाउ कीजिए, ताकि उसमें वो खुशियाँ आ सके, वो हैप्पीनेस आ सके, जो कि ना एक साइलेंस जोन में चली गई हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि आप में से किन लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, और जिन लोगों के साथ भी चीज़ें रेजोनेट करें, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप अपने किसी के पार्टनर के साथ में ऑलरेडी हैं, शादीशुदा हैं तो भी, और अगर कुछ ऐसा है कि आप किसी के साथ रिलेशन में आ गए हैं और सब फ्यूचर सोच रहे हैं तो भी, नहीं आए हैं तो आने वाले टाइम में, जो भी आपकी सिचुएशन हो, आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना अब अपने फोकस को शिफ्ट कर लें। जो बार बार अतीत के झरोकों में झांकना ना आपको बंद कर देना चाहिए, या उनको अब क्लोज कर देना चाहिए, और उन चीज़ों से बाहर निकल कर ना अपने आप को थोड़ा स्टेबल कीजिए, क्योंकि जो भी वो इंसान था ना, वो वर्थ नहीं करता था। यकीन मानिए, वो वर्थ नहीं करता था। कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी बना सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपीयर हैं, कमेंट बॉक्स में आप इनको लिख सकते हैं। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कार्ड टू आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चुना था, उनके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं उस ब्रेकअप के लिए। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चुना था, कोड डिपेंडेंसी का कार्ड है। ये कार्ड बताता है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा एडिक्शन रहा है आपके उसमें रिलेशनशिप में, जिसने ना आपको एक ना प्रॉब्लम में डाल दिया, या रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा जो कि एक ना प्रॉब्लम में आ गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें, एडिक्शंस हमेशा खाने पीने की चीज़ों के नहीं होते हैं। कुछ एडिक्शंस ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ खाने पीने की भी हों, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हों, ऐसी बात हो जिसका आपके पार्टनर को बहुत शौक हो, या आपको बहुत शौक हो। बहुत आपकी आपकी ना चीज़ों, जैसे होता है ना, किसी को जिम का बहुत शौक होता है, किसी को डांस का बहुत शौक होता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों के शौक इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या वो चीज़ें एडिक्शन का रूप ले लेती हैं। यानी कि हॉबीज़ ना जब आपके एडिक्शन का रूप ले लें, और आप उन चीज़ों के बिना ना नहीं रह पाएँ, और आप उसकी वजह से सब लोगों को इग्नोर करने लगें, तो वो एडिक्शन जो होता है आपका, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता ही है, कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। यहाँ पे ना जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, बहुत क्लियर मैसेज है जो उस कार्ड की ही बात यहाँ पे बता रहा है। वहाँ पे भी देखिए वो लेडी अकेली बैठी है, यहाँ पे भी ये लेडी अकेली खड़ी है। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे जो कार्ड क्लियर एक मैसेज दे रहा है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ में, ये इसलिए एंड हुआ क्योंकि आप अपने पार्टनर पे ना शायद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आपकी चीज़ें, आपकी बातें, आपका कहना, आपका सुनना कुछ इस तरह से था कि ना आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। आप हर चीज़ के लिए उन्हीं का मुँह देखते थे, आप उन्हीं को खुश करना चाहते थे। ये ऐसा है कि जहाँ जहाँ आपके पार्टनर रहते थे ना, वहीं वहीं शायद आपकी आंखें रहती थी, और शायद आप अपने पार्टनर को, हो सकता है, कुछ चीज़ों में बांधने की कोशिश करते हो कि ऐसा नहीं करना है या वैसा नहीं करना है। चीज़ों, शायद आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अपने रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन शायद हो सकता है आप थोड़े से ट्रेडिशनल हो, या आपकी कुछ सीमित सोच हो इस बारे में कि कुछ चीज़ें एक लिमिट तक ही रहनी चाहिए, उस लिमिट से आगे नहीं जानी चाहिए, ऐसा हो सकता है। या जैसे वो होता है ना कि शादी के बाद ही हम कोई बातें करेंगे, या कुछ चीज़ें कहेंगे, कोई कमिटमेंट्स करेंगे, या आगे बढ़ाएंगे इस रिश्ते को। यहाँ पे आपकी सोच कुछ ऐसी हो सकती है कि आप कुछ चीज़ों में ना बंधे हुए थे, और आपके पार्टनर क्लियरली यहाँ पे ना अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार बैठे थे। तो यहाँ पे शायद उनको आपकी ये बात पसंद नहीं आई, यहाँ पे उनको आपकी मानसिकता पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे ना फील हो रहा है, बुरा नहीं मानिएगा मेरे शब्द का, मानसिकता शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर ने ना आपको इन बातों को लेकर ना बहुत खरी खोटी सुनाई है। शायद यही बातें आपसे कही है कि तुम्हारी सोच छोटी है, ये तुम्हारी बात छोटी है, या तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, या किस तरह से सोच सकते हो तुम,
है ना। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर ने आपको ज़रूर बोली हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ये बहुत ना क्लियरली ये लाइन बहुत क्लियर आई है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको एज इट इज़ इसे बता दिया है। तो जिनके साथ रेजोनेट करे ज़रूर बताइएगा ये पाइल किस तरह से रेजोनेट करता है। यहाँ पे आपके पार्टनर ना चीज़ों को अलग तरीके से ही बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि और शायद ना वो जीवन में कुछ और ही करना चाहते थे, यानी कि कुछ और तरीके से ही आगे बढ़ना चाहते थे। उनके लिए शायद शादी या रिलेशन को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था कि या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि ना आप उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हो और वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हो, ये जल्दी नहीं करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो, बहुत जल्दी चीज़ों में ना आगे नहीं बढ़ना चाहते। यहाँ पे थोड़ा सा ना सोच तो उनकी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों का रिलेशन था ना वो एक लेवल पे आते आते कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से शायद खराब हो गया। आज भी आप कहीं ना अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं। आपको आज भी ऐसा लगता है कि चीज़ों से तो देखिए आप निकल आए हैं, हालांकि आपने ही ये रिलेशन छोड़ा होगा। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर में वो ना हिम्मत नहीं दिखाई देती कि उन्होंने ये छोड़ दिया। ये कहना अलग बात है कि उन्होंने आपसे कह दिया कि वो इस तरह की चीज़ें कर नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही अपना मन मजबूत किया है इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, इस रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आपके पार्टनर चाहे कितनी भी बात कर रहे हों, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो इस रिश्ते से आगे निकल सकते। हालांकि आपने ना शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने ये पाया चुना है, उनके पार्टनर किसी अलग शहर में चले गए हों या अलग शहर में रहकर कुछ और करने लग गए हों, किसी जॉब के सिलसिले में, किन्हीं चीज़ों के सिलसिले में, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपने ना कहीं उस दर्द के बाद अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना ही उचित समझा और आप वहाँ से निकल गए और वहाँ से आपने निकलने की पूरी तैयारी कर ली। हालांकि मन आपका बहुत भारी हुआ, बहुत बेचैन हुआ, बहुत आप परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी दुनिया फिर भी आज ना अब एग्जैक्ट ना इसी जगह पे पाइल 1 में भी कार्ड आया था। सेम स्टोरी है कि पास्ट की मेमोरीज में कहीं ना कहीं आज भी आप स्टक हैं, जैसे पाइल 1 स्टक था। अगर आपने वो पाइल सुन रहे थे तो जरूर उसकी रीडिंग आप सुन लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर ने भी यहाँ परेशान होकर मूव ऑन किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि खाली आपने मूव ऑन किया, उन्होंने भी किया। क्योंकि परेशान तो वो हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं उनको ना ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उनके लिए होनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जहाँ चीज़ों से भी उन्होंने मूव ऑन किया है, उनके भी मन में पेन रहा है इन चीज़ों से बाहर निकलने का। इस बात का अंदाजा ना आपको भी बिल्कुल है कि उनको भी पेन हुआ तो है। चीज़ें वो चाहते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम नहीं करी, ये चीज़ें वर्क नहीं कर पाई। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है ना, हालांकि आपने अपने आप को बहुत संभाल लिया है। आपके पार्टनर ने जिन बड़ी बातों की वजह से आपके साथ में एक रिलेशन को नहीं मेंटेन किया ना, वही चीज़ें आज भी आपके पार्टनर की लाइफ में रुकावट है। यानी कि उन चीज़ों में वो आज भी फंसे हुए हैं, उन बातों में, उन कहानियों में वो आज भी फंसे हुए हैं, या अपनी उस सोच में वो आज भी फंसे हुए हैं, वहीं स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन आपके लिए जो चीज़ सबसे अच्छी या बेहतरीन हुई है वो ये है कि ना आप उन चीज़ों से बिल्कुल आगे बढ़े हैं, आप उन चीज़ों से बिल्कुल आगे निकले हैं कहीं ना कहीं। हालांकि आज भी आप उन चीज़ों में आप भी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं फंसे हुए, कि आपके पार्टनर ही खाली फंसे हुए हैं, आप नहीं फंसे हुए। हालांकि आपके दिल में दर्द ज़्यादा है, आपके पार्टनर फिर भी स्टेबल हो गए हैं, आपके दिल में दर्द कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप भी स्टेबल हैं, वो भी स्टेबल हैं, लेकिन दर्द दोनों ही दिलों में पाल के बैठे हैं। फिर भी आप अपने पार्टनर से अगर किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं ना, आज भी, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया में जो स्टॉकिंग होती है वो अगर आप करते हैं तो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, दिल ही जलेगा आपका, उससे आपको ही नुकसान होगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर अगर अपनी लाइफ में सेटल हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में अब सेटल हो जाएं, अब बैलेंस हो जाएं। आपकी लाइफ में हालांकि ये जर्नी जो भी रही बहुत पेनफुल रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की शुरुआत हुई है जिसमें ना आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना सीखा है। आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है, ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं। आपने शायद अपने वो दोस्त कुछ खो दिए, आपने शायद अपनी लाइफ की वो हैप्पीनेस खो दी, आपने अपनी लाइफ में जो खुशियाँ जीने का आपका मकसद था ना, जो आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई थी, वो आपने कहीं ना कहीं खो दी। आप ना इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे। आपको शायद ये लगता था कि इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शायद ये जो डिपेंडेंसी थी ना आपकी, इसने ही आपके इस रिलेशन को इस मोड पर लेकर आ गई, जिससे सब चीज़ें ना आपकी ख़राब होती चली गई, जिससे हर चीज़ के अंदर ना आपके लिए एक डाउनफॉल आता चला गया। यहाँ ना एक बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ पे एस के तीनों कार्ड अपीयर हैं। सिर्फ यहाँ पे एस ऑफ कप्स का नहीं है, यानी कि आपकी जो मन की बातें हैं, आपके जो इमोशंस हैं, वो यहाँ पे डाउन है।
बिल्कुल आपने पीछे छोड़ दिए हैं। आप अपने मन की नहीं सुनते, आप अपनी इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, आप अपनी जो आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ है आप उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। आप फाइनेंसिस पे आपका ध्यान हो सकता है, आपके दिमाग पे आपका ध्यान हो सकता है, बातों पे आपका ध्यान हो सकता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें जीनी चाहिए उन पे आपका ध्यान हो सकता है, लेकिन जो दिल के मामले हैं उनमें कहीं न कहीं आप आज भी खाली हाथ हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको ये कहूँगी, ये आपने अपने साथ सही नहीं कर रहे। आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की नीड है, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस चली गई है उसको वापस आने की नीड है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं खाली इसलिए कि आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप क्यों हुआ और आपका फोकस आप पे नहीं है या आप अपनी केयर नहीं करते, तो मैं आपसे ये कहूँगी इंसान को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, ये रियलिटी है, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि आप खुद के अंदर वो एनर्जी जनरेट ही नहीं करते हैं जो कि आपसे कोई प्यार कर सके, है ना। और फिर चीज़ें वो खो जाती हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में हालांकि आप फाइनेंशियल मुझे बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं कि आपने अपनी ग्रोथ करी है, आपने अपने आप को स्टेबल किया है। हो सकता है आप किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपने किया हो, चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ी हों। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल जो आपका एक लेवल था ना काफ़ी स्टेबल हुआ है, यानी कि चीज़ों में बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके लिए हुई हैं, बेहतरी हुई है, आपकी लाइफ में एक स्थिरता आई है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि स्थिरता आई है। आपके जो मन के थॉट हैं, आपकी जो बातें हैं, आपका जो जो क्रिटिकल माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे आपके क्रिटिकल माइंड को या ऐसी सिचुएशंस को ना आपको थोड़ा कंट्रोल करने की नीड है जो कि आपकी लाइफ को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ना आप उन चीज़ों में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि आप अपनी लाइफ को ना चीज़ों में देख ही नहीं पाते। यहाँ मैं आपको एक बात और बोलूँगी, अगर आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे ना, पास्ट भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको कहीं न कहीं वो इस प्रेज़ेंट और फ्यूचर में ना हार्म करने वाला है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। ये एक तरह से वार्निंग है आप लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 चुना है। आपका ये जो रिलेशन है ये एक एडिक्शन की तरह है। अगर आज भी आप अपने उस पार्टनर से मिलते हैं ब्रेकअप के बाद भी, या फिर आपने अपनी लाइफ़ की वो अथॉरिटी उनके हाथ में दे रखी है कि जब वो चाहें आपसे मिल लें, जब वो चाहे आपको फ़ोन कर लें, जब आपका उनके साथ मिलने का मन करे आप उनसे मिल लें। देखिए यहाँ पे मैं आपको बात कहूँगी कि बहुत गलत कर रही हैं आप अपने साथ में। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं अपने साथ में तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि अब आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आपको किसी भी लेवल पे ना तो थ्रेट कर सके, ना ही आपको ना परेशान कर सके, ना ही आपका लाभ उठा सके। यहाँ पे ना आपको अपने इस क्रिटिकल माइंड पे, यानी कि आपकी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिकल सोच हो गई है ना, भगवान के लिए आपसे यही विनती है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा है। आप दुनिया के सामने ना एक ऐसा शायद नकाब पहन के बैठे हैं, ऐसा ऐसा अपना व्यक्तित्व बना के बैठे हैं कि आपसे ना कठोर कोई नहीं, आपसे नियम वाला कोई नहीं, आपसे ज़्यादा बढ़कर ना किसी चीज़ों को, रूल रेगुलेशन को मानने वाला कोई नहीं। लेकिन जो आपका दिल है ना, वो आप अपना दिल कहीं पीछे छोड़ आए हैं, वो इमोशंस छोड़ आए हैं। देखिए, अगर आप अपनी सोल को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको इस वाली एनर्जी से ना बहुत स्ट्रांगली बाहर निकलना चाहिए। मैं आपसे कहूँगी आप अपने साथ गलत कर रही हैं। जो लोग छूट जाते हैं पीछे, जो रिश्ते छूट जाते हैं पीछे, वो पास्ट में ही रह जाएँ तो बहुत अच्छा है। प्रेज़ेंट या फ्यूचर में आते हैं तो बहुत दुःख देते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और बहुत सारे केस पास्ट लाइफ की हील की हैं, और इस लाइफ में भी जो लोगों के पास्ट लाइफ इश्यूज होते हैं उनको भी हील किया है। तो आपसे ये मैं यही कह रही हूँ, अपने मन को इतना कठोर नहीं कीजिए कि वो आपकी लाइफ में ना कोई भी ग्रोथ नहीं होने दे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ने दे। अब आपको अपनी लाइफ में ना अपने हार्ट को थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए। ये कार्मिक कार्ड है, ये आपको क्लियरली ये कह रहा है जो भी कर्मा जनरेट हो गए वो हो गए। अपने दिल को मजबूत कीजिए, अलर्ट मोड में रहिए, यानी कि अपने दिल दिमाग में ना थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग को इतना नहीं हावी होने दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ में एक ना रिलेशनशिप में हैं, अभी भी ब्रेकअप के बाद भी अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, मैं आपको क्लियरली कहूँगी आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रख रहे हैं जिसकी कोई नीड नहीं है, जो कि वर्थ नहीं करता है। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। आपको आपकी लाइफ में ना आपको एक बार-बार अगर सेटबैक लगते हैं, ये चीज़ें आपके लिए उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए, वो भी इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपको आपकी चीज़ें शायद आप सोचते होंगे अब ऐसा होगा तब नहीं होता होगा, आप फिर सोचते होंगे तब वैसा होगा तब नहीं होता होगा। आपकी चीज़ें इसलिए ऐसी हो रही हैं कि आपको ना अब दूसरी डायरेक्शन में देखने की नीड है। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हो गई, अब आपको ना पास्ट से ना अब प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ फोकस करने की नीड है। इनकी अब ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, अपना फोकस चेंज कर लीजिए, अपना ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लीजिए। अब उन चीज़ों में, उन बातों में अपने आप को लेकर नहीं बैठिए जो कि ना आपका यहाँ पे ना आपके, अगर आप आज भी इस इंसान के साथ, पास्ट के इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, तो आने वाले फ्यूचर में ना आपको इसका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि कहीं ना इन बातों को लेकर
अगर ये आपकी आसपास की एनर्जी में आज भी है इंसान, आप इससे बात करते हैं, इसकी बातें ना आपके भविष्य में उठने वाली हैं, इसके नाम आपके भविष्य में उठने वाले हैं और उसकी वजह से ना आपका जैसे एक बैड रेपुटेशन होती है ना, वो भी बन सकती है। तो कोशिश कीजिए आप इस इंसान से दूर रहें। साइलेंस का क्लियर मैसेज है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि इस इंसान से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मिडल पाथ अपनाइए। अगर आपको इस इंसान की एनर्जी से बाहर निकलना है तो एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़बरदस्ती ये इंसान आपके साथ एक रिलेशन रख रहा है, ये ज़बरदस्ती या इमोशनली आपके साथ या तो आप रख रहे हैं या ये रख रहा है, या आप इसकी यादों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि बार बार निकल ही नहीं पाते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा काम कीजिए, बीच का रास्ता अपनाइए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकें। ना तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है ख़त्म नहीं कर सकते तो ना तो बिल्कुल ख़त्म कीजिए, ना तो एकदम उसके साथ में इंटीमेट हुई। आप बीच का एक रास्ता अपनाइए, यानी कि बाउंड्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए, उन चीज़ों को आगे अब नहीं कीजिए। सिंप्लिसिटी का मैसेज है, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिस एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। जैसे मैं आपसे कह रही थी ना, एक्सट्रीम लेवल पे आप सब चीज़ें कर रहे हैं। सिंपल हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप को शांत कर लीजिए। आपकी लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं ना अच्छे से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत कर लें। यहाँ देखिए अगेन आपके लिए मैसेज आया इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ़ योर विश केम ट्रू। तो अगर आपकी चीज़ें, आपकी मन की बातें पूरी हो जाती हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे, उन चीज़ों को होते हुए देखिए। यानी कि ये नहीं कि आप अपने उस पार्टनर के साथ में देखिए, आप अपनी लाइफ में चीज़ों में से अगर बाहर निकल आते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे, उन चीज़ों को देखिए, अपनी एक ना हेल्दी वे में देखिए। रिलीज योर एक्स, देखिए आपके सामने निकाले हैं ना, आपके लिए निकाले हैं ना, अब देख लीजिए। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। यहाँ मैं आपको एक बात कह रही हूँ, इस बात को मेरी आप ना याद रखिएगा। आप जो लोग भी मेरी ये इस फाइल की सुन रहे हैं ना 2 नंबर की, आप एक दिन छोड़ेंगे इस इंसान को। अब वो वक्त आ चुका है कि अब आप इस इंसान को ना छोड़ देंगे। हालांकि इसमें भी आपको दर्द होगा, इसमें पेन होगा और आपके साथ ना कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस होगा जिसमें ना आपका मन इतना खराब हो जाएगा कि आप इस इंसान को छोड़ देंगे। मैं आपको बस यहाँ पे मैं एक राय ही दूंगी, अपना मन खराब करके अपने आप को और पेन देने के बजाय, जो भी सपने आप अभी भी इनके साथ में अगर कोई बनाकर बैठे हैं उनमें रहने के बजाय या इनकी एनर्जी में रहने के बजाय, अगर आप चाहते हैं कि इनकी वजह से भविष्य में आपकी कोई बदनामी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे, इस इंसान का, इसकी यादों का, इसकी बातों का, इसके खतों का, इसके लेटर का, इसके मैसेजेस का आपके फ़ोन से, लाइफ से, घर से, बॉक्स से जाना जरूरी है। भेज दीजिए, वरना एक दिन इस इंसान की वजह से आपका बहुत नाम खराब होगा और चीज़ें आपके लिए बहुत वर्ष हो जाएंगी। ये मैं आपको क्लियर वार्निंग दे रही हूँ। ये यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस बात का। याद रखिए मेरी इस बात को। ये सिंप्लिसिटी का मैसेज है। मैंने यूनिकॉर्न्स के कार्ड इसलिए ही लिए हैं आपके लिए, क्योंकि यूनिकॉर्न्स मैं हमेशा बताती हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देते हैं। सिंप्लिसिटी अपनी लाइफ में बेसिक चीज़ों में ले आइए, छोटी छोटी खुशियों में ले आइए, एक्सेस को जाने दीजिए। हर चीज़ का एडिक्शन गलत होता है। इमेजिन कीजिए अपनी लाइफ को कैसी होगी वो हैप्पीनेस वाली लाइफ जिसमें आप खुश रह सकेंगे। होप मेरी ये बात आप समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ ये आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी अगर आपने चीज़ों को नहीं जाने दिया। अगर आपने चीज़ों को जाने दिया तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। और यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ क्लियरली कह रहे हैं अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। तो इस अच्छी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को एकदम चेंज कर लीजिए। आपको ही चूज़ करना है, क्योंकि आपके सिवा यहाँ पे कोई चूज़ नहीं कर सकता। आपकी फ्री विल है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो और आप वो चुने जो आपके लिए सबसे बेहतर हो, वो नहीं जो आप सोचते हैं आपके लिए सबसे बेहतर हो, वो जो ईश्वर को पता है आपके लिए सबसे बेहतर है। मैं आपके लिए यही प्रेयर्स करती हूँ यूनिकॉर्न से कि आप वो चुन पाएँ जो कि आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाए, और आप यही प्रेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ खूबसूरत बन जाए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चुना है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए इस कार्ड के द्वारा, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे वो आपकी ब्रेकअप की है या फिर कोई भी सिचुएशन में जिसमें आप अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड जब आता है ये मूव ऑन की बात बताता है। इनकी चीज़ों से ना आप बाहर निकल रहे हैं या आप बाहर निकले चीज़ों से। जब इमोशनल डिसबैलेंस होता है इस तरह के रिलेशंस में, या फिर जब आप ना एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पाते, जब आपको लगता है चीज़ें आपके लिए उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से ना वो होनी चाहिए, तो कहीं ना फिर वो दौर आ जाता है जिसमें ना आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों से बाहर आप निकल भी जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक तो ना
जिम्मेदार यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि या तो जिम्मेदारियां बहुत रही हैं रिलेशन के अंदर, या फिर ऐसा है ना कि बहस बहुत रही है, यानी कि अफवाहें भी आपके रिलेशन के अंदर या पॉलिटिक्स भी जो है ना आपके रिलेशन में बहुत हावी रही है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी इसकी वजह बने हों, आप में से कुछ लोगों के दोस्त भी हो सकता है इसकी वजह बने हों, या फ्रेंड सर्कल की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, या दोस्तों में रहने की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो आप लोगों के साथ में। ऐसा भी कुछ हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है ना, तो यहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स वजह बने हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स इस बात की वजह बने हैं कि आप उनके या आपके दोस्तों ने कोई ऐसी सच्चाई खोल दी जो आपको पता नहीं थी, या आपके सामने वो असली रूप ले आए, या फिर आपके सामने वो अफवाहें फैलाई जिससे कि आप लोग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे ना जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चीज़ों को ना आप ही सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई, कि जिस तरह की चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ना ऐसी हो गई थी कि ना जैसे एक बोझ हो गई है आपके लिए, या उसका इतना प्रेशर हो गया आपके ऊपर रिलेशंस का। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि ऐसे बात नहीं करनी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हों आप लोगों के लिए। इनकी जिन लोगों ने भी स्पायर को चुना, हो सकता है उनके पार्टनर उनके ऊपर ना रेस्ट्रिक्शन लगाते हो, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, इससे नहीं मिलना, उससे बात नहीं करनी, इसको लाइक नहीं करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना इस तरह की हो सकती हैं, ऐसी यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बता के नहीं गए, फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं की। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना बहुत सारी चीज़ों ने ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया, एक जिम्मेदारी डाल दी। रिलेशन को निभाने की जो जिम्मेदारी आपके सर पे आ गई ना, और सारी ही जिम्मेदारी शायद आपके सर पे आ गई, कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे है। और उसने ना आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान कर दिया। शायद उनको इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर कर दिया कि आप उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाए। इनकी जो खुशियाँ प्यार में होनी चाहिए थी, उनको महसूस करने के बजाय ना जिम्मेदारियों में आप फंस गए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई आपके ऊपर। कहीं ना आपके जो पार्टनर हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति रहे हों, और बहुत जल्दी चीज़ों को समझ कर पाते हो। यानी कि ऐसे इंसान है, शायद ऐसे इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर जो दूसरों को दुख करके भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह की चीज़ समझ पा रही हूँ। यानी कि आपको वो हो सकता है ताने देते हो सकता है कि वो आपको ना बातें सुनाते हो, जैसे खरी खोटी सुनाते हैं ना, हो सकता है वो आपको ना खरी खोटी सुनाते हो बातों के लिए, चीज़ों के लिए, और हमेशा से लड़ने पे ना तैयार रहते हो दूसरों के। पता नहीं मैं यहाँ क्यों ऐसा महसूस कर पा रही हूँ, जबकि यहाँ कार्ड ऐसे नहीं है। यहाँ पे इस तरह का है कि आप ना हर्ट हैं रिलेशन में, बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, कि चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। हो सकता है आपके कुछ दोस्त भी आपसे अलग हो गए हों इसी बात की वजह से, हो सकता है आपका कोई ग्रुप छूट गया हो सकता है कि आपके लोग अलग हो गए हों। यहाँ पे आप मुझे थोड़े से ना अलग और अकेले दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को देखिए कि क्यों आप इस तरह से अलग और अकेले हो गए हैं इस इंसान की वजह से। यहाँ पे आपके पार्टनर ना हो सकता है आपके दोस्तों से भी लड़ाई कर कर रखी हो इन्होंने, या फिर दोस्तों के साथ बहस कर रखी हो, या यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना, हो सकता है आपके दोस्तों की बेइज्जती कर रखी हो। यहाँ पे ना पता नहीं क्यों डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग इतनी ज़्यादा है रिलेशन के अंदर, कि आपकी तरफ से निभाने के बावजूद भी आपको कहीं ना जो रिस्पेक्ट इस रिलेशन में मिलनी चाहिए थी, आपके जो एफर्ट्स हैं उनका जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। शायद इस वजह से भी ना आप डाउन होते चले गए इस रिलेशन में, इस रिलेशनशिप में ना आप खुशी महसूस करने की बजाय एक भार महसूस करने लगे, और इसके कारण ना कहीं आपके पार्टनर की ना समझी रही जो कि उन्होंने दिखाई। आज की तारीख में आप चीज़ों से बाहर तो निकल आए हैं। हो सकता है कि देखिए आपके जिस पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में आप ये सोच रहे हो या आप ये मैसेज ले रहे हो, उसके अलावा भी आपकी लाइफ में एक कोई इंसान या 2 इंसान आ चुके हैं। ये बात सबके साथ नहीं जाएगी, इसलिए अपने साथ नहीं लीजिएगा। जिनके साथ रेजोनेट हो उनके साथ ही जाएगी। तो हो सकता है कि आप उस पार्टनर के बाद भी 1 या 2 ऐसे रिलेशंस में आ चुके हो जो कि छूट भी चुके हो, यानी कि उसमें भी ब्रेकअप आपका हो चुका हो। हमेशा अगर आप ये ब्रेकअप की रीडिंग देख रहे हैं, मैं ये जानती हूँ कि आप तब देख रहे हैं जिसका ना आपके दिल दिमाग पे गहरा असर है। अक्सर इंसान के दिमाग में उसी का विचार आता है जिसका ना उसके दिल या दिमाग पे गहरा असर होता है। बाकी जो छोटे मोटे रिश्ते बनते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनका कोई मैटर नहीं करता क्यों बना क्यों छूटा। जिसका गहरा प्रभाव होता है उसी का दर्द होता है, उसी की बातें होती हैं, उसी की तकलीफ होती है, और उसी के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर ही जाएगी, यानी कि वो बातें रेजोनेट करने लग जाएंगी जो कि आपके उस पार्टनर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके मन में एक खास जगह रखता था कभी, या रखती थी कभी। उनसे नहीं करेंगी जिनके बारे में आप सोच रही हैं। तो जरूर देखिएगा अगर आपके साथ इस तरह की ये बात हो, और अगर उनके साथ कर रही हैं तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल देखिएगा। कुछ लोगों के लिए ही होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक रीडिंग्स होती हैं। खैर कोई नहीं,
तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को बहुत आगे ले जाने की सोच रहे हैं। काम करा है आपने अपने ऊपर, बिल्कुल अपने आप को सँभालने पे काम किया है, अपने आप को स्टेबल किया है। आपके फ्रेंड्स ने आपकी बिल्कुल हेल्प की है। आप अकेले नहीं हैं जो कि इन चीज़ों से बाहर निकले हैं। इस सारे बोझ को हटाने में ना लोगों ने आपकी बिल्कुल मदद की है। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स का कार्ड भी आपका आया और आपने उनको अपनी हेल्प करने दी है, यानी कि इन चीज़ों से आगे निकलने में आपके जो लोग थे आस-पास के वो बहुत अच्छे थे, जो कि आपकी मदद कर पाए और जिनकी हेल्प से आप बाहर निकल पाए। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है ना, जहाँ पे भी हैं वो इस वक्त ना अपनी जो उनकी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस थी लाइफ को लेकर, उसको लेकर ना बहुत खुश हैं। यानी कि आप ये नहीं सोचिए कि वो दुखी हैं। आप हो सकता है दुखी हों, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ दुखी नहीं है। जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं उसमें वो बहुत अपने आप में एक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। हैप्पीनेस में यानी कि उनकी तरफ से उन्होंने सब चीज़ें अचीव कर ली, उनकी तरफ से उनकी लाइफ में सब चीज़ें हो गई और वो एक फुलफिलमेंट महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पे ना आपके पार्टनर कुछ इस तरह के हैं कि बहुत ना दिखावटी टाइप के मुझे इंसान यहाँ पे लग रहे हैं, कि थोड़े से ना शो ऑफ करने वाले लोगों में हो सकते हैं, कि चीज़ों को शो ऑफ करते हो, अपनी फैमिली को, अपने कपड़ों को, अपने खाने पीने के तरीकों को, या अपनी बात को ना इतना हाई स्टैंडर्ड पे करके बात करते हो कि दुनिया सारी लो है लेकिन उनका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि उनके बराबर में कोई हो नहीं सकता। या फिर उन्होंने जो चीज़ ली और आपने अगर कोई ले ली तो उफ ये कैसी ले ली, हमारी चीज़ तो ऐसी है। कुछ इस तरह का ना कंपैरिजन करने वाले हैं। ये बहुत ही अलग टाइप के इंसान है। ये बहुत आपके साथ बेहतर हुआ है अगर इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, वरना सारी लाइफ ना आप इनको यही समझाते रहते कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। आपके पार्टनर आपकी रियल वैल्यू नहीं जानते थे। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर आपकी रियल वैल्यू नहीं जानते थे। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्लियरली आपको ये बता रहा है कि आपने ना लाइफ में आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, इमोशनली तो आप खोए खोए से हैं, लेकिन आप लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपने ना लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच करना सीखा है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितना उनको उनकी लिमिट में रखना है, कितना उनके साथ में क्या व्यवहार करना है। बहुत अच्छा किया है आपने और बहुत बढ़िया काम किया है ये आपने, क्योंकि आप ना एक अथॉरिटी में आए हैं। आपने अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करना सीखा है, बजाय इसके कि आप लोगों के प्रेशर में रहें, उनके दबाव में रहें और फिर किसी काम को करें। आपने उन चीज़ों से बाहर निकल कर जीना सीखा है और ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी हुआ है कि ना एक दूरी बन गई है आपके कुछ लोगों के साथ में, या अपने जैसे होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है, एक दूरी बन गई है, एक बातचीतें बंद हो गई हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको ये कहूँगी, अगर कुछ ऐसा है आपके साथ में और आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं या लोग हैं जिनसे कि आप मिलना चाहते हैं, या काफ़ी समय से आपकी बात नहीं हुई है और उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, तो कर लीजिए। ये आपके लिए एक डिवाइन ऑफर है। ये आपके लिए ना एक यहाँ पे आपके लिए वो मौका है जीवन का कि अगर आप अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं किसी ऐसे दोस्त से, किसी ऐसे लोगों से जिनसे काफ़ी समय से आप अलग हैं, एक कम्युनिकेशन गैप में हैं, आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना आपको उस जगहों पे, यानी कि अगर आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको लोगों के बीच में, आपको माहौल में, लोगों के बीच में एक ग्रुप के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। जो भी आपकी लाइफ में बोरियत हो रही है ना, कि बोर हो गए हैं लाइफ से, चीज़ें हो नहीं रही हैं, इस जोन से आपका बाहर आना ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ आगे ले जाना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आगे अचीव करना चाहते हैं। ये बात आपको ना बहुत स्ट्रांगली समझ लेनी चाहिए। आपके अंदर पेशेंस ना बहुत आया है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ना ठहर गई हैं, एक गंभीर हो गई हैं, चीज़ों को पहले भी आप गंभीरता से ही लेते होंगे। आप ऐसे लोगों में नहीं हैं। आप ना बहुत, जो एनर्जी में फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे, कि बहुत पहले बच्चे जैसे थे और एकदम से बड़े हो गए, है ना? बचपन से बड़े होने के सफ़र के बीच में जो यात्रा होती है ना, वो आपने नहीं की, वो डायरेक्ट आप बड़े हो गए हैं यहाँ पे इस रिलेशन की वजह से। इसने आपको ना बहुत झटका दिया है, कोई बहुत ना असंतुष्टि जिसे दी है, एक डिससैटिस्फैक्शन आपके अंदर इतना ज़्यादा दिया है कि आप ना शायद लाइफ में उन चीज़ों को अब दोबारा महसूस ही नहीं करना चाहते जो कि खुशियों से जुड़ी होती है या प्यार से जुड़ी होती हैं। मैं आपसे ये कहूँगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा ना धीरज धरने से, थोड़ा सा धैर्य रखने से आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाएंगी। पेशेंस रखिए लाइफ में। अगर अभी आपके कोई पार्टनर नहीं आया है या चीज़ें नहीं हुई हैं, धीरे धीरे ना आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। पेशेंस ही ना आपकी की है लाइफ में। जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों में आप बढ़ना चाहते हैं, हमेशा उन चीज़ों की प्लानिंग कीजिएगा, दूर की सोचिएगा, पेशेंस हमेशा रखिएगा, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए हो सके। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको लेनी चाहिए। अगर आपको कोई एक्शंस आपको लेने हैं तो
कोई भी एक्शन आप लेना चाहते हैं तो उसमें पेशेंस रख के ही लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी अथॉरिटी में रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखेंगे, अपने जो एक्शंस लेने हैं उनको लेंगे, लेकिन धैर्य रख के। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहेंगे वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी चीज़ों को आप ना, कुछ चीज़ों में ऐसी है जो आज भी स्टक हैं, चाहे वो पास्ट के आपके रिलेशन है, आपके कोई वो पास्ट के थॉट हैं, पास्ट का आपका ना कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप ना जम गए हैं। उस जमी हुई चीज़ से ना बाहर निकलने की यहाँ आपको ज़रूरत है। ये कार्ड आपका क्लियरली 4 ऑफ पेंटिकल्स का ही बता रहा है। जैसे इस इंसान ने ये पकड़ के बैठा है ना, आप भी ऐसे ही पकड़ के बैठे हैं। इस चीज़ से बाहर निकलिए, इन चीज़ों को ना लेट गो कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको उन पास्ट की बातों को, उन यादों को, उस तकलीफ़ों को, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ से रिलेटेड है, कोई आपका थॉट पैटर्न हो, कोई आपका सिस्टम हो, कोई आपका बिलीफ हो, कोई आपका ना नज़रिया हो, कोई आपकी सोच हो जो वहाँ से आप लेकर बैठे हैं, उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ये आपको ना आपके लिए सही नहीं है। आपने अपना हार्ट ना बहुत ज़्यादा क्लोज कर लिया है। देखिए ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 कार्ड हैं। इसमें इस पर्सन ने अपना हाथ बंद कर रखा है ना, क्लोज है, सब चीज़ों के लिए क्लोज्ड है, हाथ खोल ही नहीं रहा, कब कैसे पकड़ेगा। यहाँ पे ये इंसान ना हिल ही नहीं सकता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता, ग्रोथ ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर पे एक कॉइन रखा है, हिलेगा तो गिर जाएगा। हाथों में पकड़ रखा है तो हाथ तो खोल ही नहीं सकता, और 2 पैरों के नीचे दबा रखी है। यानी कि इतनी बुरी तरह से स्टक है इस सिचुएशन में कि निकल ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ प्रेजेंट की, जो आपके वो अदर पार्टनर थे जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, वो बैठे हैं यहाँ पे अपना हाथ बंद करके, लेकिन जो उनके पीछे कप रखे हुए हैं, खुशियों से भरे हुए हैं, हैप्पीनेस से भरे हुए हैं, अचीवमेंट से भरे हुए हैं, तो आपको इसी जोन में जाना है। अब आपको अपने लिए यही चीज़ क्रिएट करनी है, इन चीज़ों से बाहर निकल के। आप आज भी स्टक हैं, आपके पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं इस सारी सिचुएशन से। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं। ये जो आप पकड़ के बैठे हैं ना, इसको लेट गो कर दीजिए। जो भी चीज़ है आपको बेहतर पता होगा आपकी लाइफ के किस एरिया में कौन सी ऐसी बात है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक साथ ऑफिस में काम करते हो, अगर ऐसा भी है तो भी आप उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। माइंडसेट को चेंज कीजिए। माइंडसेट को चेंज करने का ये कार्ड है, क्लियरली बता रहा है माइंडसेट चेंज करेंगे तो हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, बहुत हैप्पीनेस वाला है। ये द एम्प्रेस का कार्ड है, रानियों की रानी का कार्ड है ना। तो ये क्लियरली आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना लग्जूरियस लाइफ का कार्ड है। यही बताता है कि चीज़ें बेहतर और बेहतरीन हो रही हैं, उनको होने दीजिए। अपनी लाइफ में जो भी आपके क्रिएटिविटी है, जो स्टेबिलिटी है, जो आपका पेशेंस है, जो आपका केयरिंग नेचर है, जो आपका शेयरिंग नेचर है, आपको इस एनर्जी में आना है। धैर्य रखिए, चीज़ों को चेंज कीजिए, अवेयर रहिए सिचुएशन से, ताकि चीज़ें आपके लिए चेंज हो सकें। यहाँ पे आप इस एनर्जी को बिल्कुल अपनी लाइफ में ला सकते हैं और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड कभी भी ना फ्यूचर को बताता नहीं है, फ्यूचर को हमेशा सीक्रेट में रखता है। देखिए बिल्कुल खूबसूरत कार्ड है। आप अपनी इस एनर्जी को ना बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए, जो भी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ ना चेंज हो रही है बेहतर के लिए। अपने उन वाइल्ड थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो कि आपकी लाइफ को ना कंट्रोल कर रहे हैं किसी लेवल पे। यानी कि अपने विचारों के कंट्रोल में नहीं आइए, अपने कंट्रोल में आइए। उन विचारों को अपने कंट्रोल में लीजिए कि आपके जो विचार हैं वो आपके दिमाग को ना चलाएं, आपकी ज़िंदगी को ना चलाएं। आपके जो सोच है ना, वो इतनी कंट्रोल होनी चाहिए कि आप उनको रोक सकें, उनको अपने हिसाब से बदल सकें। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है पेन के साथ में होता है, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, उनको होने दीजिए। चीज़ों को छोड़ने में दर्द तो होता है, होने दीजिए थोड़ा सा दर्द, लेकिन वो दर्द आपके लिए अच्छा है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी यहाँ की, कितनी सुंदर ऊर्जा है यहाँ की। बिल्कुल इसका यूज़ करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस ला सकते हैं। ये सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें ना एक हैप्पीनेस होती है, परिवार में ग्रोथ होती है, आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको आपको बिल्कुल करना चाहिए। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। अगर आप चीज़ों को ट्राई करते हैं तभी आप किन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं। सिर्फ सोचते रहेंगे या सिर्फ बातों में होगा तो वो कैसे होगा, हो नहीं पाएगा। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से कौन से लोगों के साथ में ये चीज़ रेजोनेट करती है। शेयर का मैसेज है, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई बातें, कोई थॉट, कोई चीज़ शेयर करनी है अपने लोगों के साथ में, अपने हार्ट को शेयर करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल उनसे बात कीजिए। नहीं बात कर सकते हैं तो किसी भी
कागज़ पे लिखिए अपनी सारी बातें और चाहे उसको फिर जला दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में अपना आगे बढ़ने की नीड है। ये कार्ड भी आपकी लाइफ में ना फ्रेंड्स को आने की बात कर रहा है, ग्रुप के आने की बात कर रहा है। लेकिन इसको आने दीजिए अपनी लाइफ में ना, लोगों को आने दीजिए ताकि उनके साथ ना हैप्पीनेस फील करें। यहाँ पे आप ना बहुत सारी एनर्जी में स्टक हैं। वेरी सुन का मैसेज है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यानी कि आपको क्लियरली, देखिए ये भी कह रहा है ना ट्राई समथिंग न्यू, ये भी कह रहा है वेरी सुन। आपको बहुत जल्दी ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि वो आपकी लाइफ में ना आ सकें और अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकें। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ देख रही हूँ, लग्जूरियस लाइफ देख रही हूँ, लेकिन उसको आपको ही यहाँ पे लाना होगा। तो एम्प्रेस की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाइए। कोई मैटर नहीं करता आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, लाना आपका काम है। तो जरूर देखिएगा कैसे ला सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।